यस माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नसरुल्लाह योर टीचर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी इस लेक्चर में हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए ना आपको यानी उसके एमसीक्यूज को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पिक्टोरियल क्वेश्चन समझना इंतहाई जरूरी है। यानी अगर आप एचएससी सिलेबस उठा लें, उस एचएससी सिलेबस में आपके साथ परम्यूटेशन से एक एमसीक्यूज पूछा गया है। वो क्या है? वो इस तरह एमसीक्यूज हैं कि हाउ मेनी डिजिट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर। यानी आपको एक नंबर्स दिए गए हैं और उनमें से आपने बताना कि हम कितने डिजिट बना सकते हैं। सो जो डिजिट की फॉर्मेशन है उस नंबर से वो बेसिकली इज रिलेटेड टू द परम्यूटेशन। यानी उसकी हमारे पास उस नंबर से उस डिजिट का बनाना उसका ताल्लुक किस चीज से है, यानी उसका रिलेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है। इस लेक्चर में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपसे एचएससी टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। यानी उस तरह के एमसीक्यूज तो पिछले साल पूछा गया था, मैं बताऊंगा तो हमारे इस साल किस तरह के चांसेस भी आपसे पूछे जा सके। यानी वो क्वेश्चन बताऊंगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यानी पिछले साल तो हमारे पास हाउ मेनी डिजिट कैन, इस तरह एमसीक्यूज था मेरे ख्याल से, हाउ मेनी डिजिट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर 1 2 3 4 5। ये नंबर दिए गए थे, आपने वो डिजिट की फॉर्मेशन बताना था कि कितने हम डिजिट बना सकते हैं। सो वो जो क्वेश्चन था वो बेसिकली हमारे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से उसकी रिलेशन है। सो इस लेक्चर को हम कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर हम आगे जाकर उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको परम्यूटेशन को समझना होगा कि परम्यूटेशन होता क्या है और कॉम्बिनेशन होता क्या है। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में बेसिक फर्क क्या है, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपने लिखनी है। मैंने दो चीजें लिखी, एक चीज लिखी है। यानी परम्यूटेशन जो था ना, परम्यूटेशन बेसिकली अरेंजमेंट होती है। ये भी एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि हमारे पास परम्यूटेशन शोज क्या अरेंजमेंट, ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। और दूसरी बात कॉम्बिनेशन में से आपसे इस तरह की बेसिक क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि कॉम्बिनेशन शोज सिलेक्शन, अरेंजमेंट और मिनिमम ऑप्शन आपको दी जा सकते हैं। सो एक ऑप्शन ये है। दूसरी बात आपने याद रखना है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन में ऑर्डर मस्ट है। मैं बता दूं, यानी परम्यूटेशन के जो आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो उसमें आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी परम्यूटेशन जो होती है वो बेसिकली ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है, यानी ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है। दूसरी बात कॉम्बिनेशन जो होती है ना, उसमें ऑर्डर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। यानी उसमें से आपने ऑर्डर को फॉलो नहीं करना है, करो आपकी मर्जी, ना करे आपकी मर्जी। ये तो दो इंस्टेंस मैंने आपको बेसिक बता दिए। सो कॉम्बिनेशन में आपके पास सिलेक्शन होती है, ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। और अरेंजमेंट परम्यूटेशन में अरेंजमेंट होती है और वो जो नंबर दिए गए हैं, जो वर्ड्स दिए गए हैं, मैं आपको बेसिक बता दूंगा। यानी मैं आपको ना हर तरह की एमसीक्यू सॉल्व करा दूंगा इसकी कि आपसे किस तरह की हम एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। सो एक एमसीक्यू तो ये था कि हमारे पास परम्यूटेशन क्या है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट को कहते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है, सिलेक्शन को कहते हैं, किसी चीज को सिलेक्ट करना। दूसरी बात यह है परम्यूटेशन में ऑर्डर की मस्ट है और किसी नंबर को ऑर्डर देना मस्ट है। और तीसरी बात यह है कॉम्बिनेशन में ऑर्डर की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। तीसरी जो है इस स्लाइड पे यहां पर एक चीज आपने याद रखना है, वो ये ना कि हमारे पास, मैं आपको पिक्टोरियल की सबसे पहले पिक्टोरियल की फार्मूला बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि आप पिक्टोरियल होता क्या है। अब देखो यहां पर पिक्टोरियल का फार्मूला ये है। पिक्टोरियल जो होती है ना बेसिकली एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जो होती है इंग्लिश में, यानी डॉक्टर अयाज आपको ना आपकी वो इंग्लिश सीरीज स्टार्ट की है, वो इंशाल्लाह आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स समझा देगा कि क्या होता है। पूछ लो उससे कि सर व्हाट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। तो हमारे पास पिक्टोरियल जो होती है ना उसको हम बेसिकली एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर एक एन है, एन क्या शो करता है, एन जो होती है ना वो नंबर ऑफ पिक्टोरियल को शो करता है, नंबर्स को शो करते हैं। अब देखो आपको नंबर दिया गया है जीरो पिक्टोरियल। मैंने क्या कहा था, एन शोज नंबर, आई शोज पिक्टोरियल। अब देखो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या है, इसको ना उल्टा आई कर दो, उल्टा आई जो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होती है। अब जो पिक्टोरियल का फार्मूला ये है कि एन पिक्टोरियल इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय, कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज और पिक्टोरियल। ये इसका फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। और ये फार्मूला आपने यूज करके मैं तो आपको शॉर्टकट बता दूंगा। मैं तो ये फार्मूला यूज नहीं करूंगा, ये फार्मूला तो मैं यूज नहीं करूंगा, आपने यूज करना है। मैं जो आपको बता रहा हूं ना सेम टू सेम फार्मूला यूज करके वीडियो मालूम करनी है। जब आप फार्मूला यूज करोगे तब आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। सो ये तो आप फार्मूला। अब पिक्टोरियल होता क्या है, पिक्टोरियल को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं।
फैक्टोरियल की हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू द गिवन नंबर। यानी आपने क्या लेना है, जो नंबर्स दिए गए, जो आपसे ना किसी 2023 में एक एमसीक्यू पूछा गया था कि कितने नंबर बन सकते हैं, तो वो फैक्टोरियल कहता है कि उस जो नंबर दिए गए हैं उसके प्रोडक्ट ले लो। कहां तक लेना है, यानी जो नंबर दिए गया है वन, देखो 1 2 3 4 5 दिया गया है, सही है। फर्स्ट नंबर कौन सा है, 1 है, लास्ट कौन सा है 5 है, तो हमारे पास इनके दरमियान जितने भी डिजिट बनते हैं पॉजिटिव डिजिट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, उनकी मल्टीप्लिकेशन लेना है। देखो 5 दिए गए, 5 नंबर दिए गए, आपने क्या डिजिट फॉर्म, हमारे पास फॉर्मेशन मांग रहा है कि कितने डिजिट बन सकते हैं, तो आपने 5 तक ना, 1 से लेकर 5 तक जितने इनके दरमियान में नंबर्स बन रहे हैं, अब 1 2 3 4 5 तक लिखना है, कौन से, अप टू द गिवन नंबर। ये जो नंबर दिए गए ना, अप टू मतलब जो फर्स्ट नंबर से लेकर लास्ट नंबर जो दिए गए वहां तक, जिनके दरमियान बीच में जो नंबर्स हैं उनको क्या करना है, उसकी प्रोडक्ट लेना है। तो ऐसी प्रोसेस को, ऐसे वर्ड्स को, ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। समझ आ गया, फैक्टोरियल क्या होती है, फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर अप टू द गिवन नंबर, अप टू द गिवन नंबर, यानी जो लास्ट नंबर है और जो फर्स्ट नंबर है और इनके दरमियान जो नंबर्स हैं उनकी प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ले लो, तो इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। अब मैंने कहा था कि फैक्टोरियल को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क से, यानी फैक्टोरियल इज बेसिकली डिनोटेड बाय एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। मैंने यहां पर आपको उल्टा आई की एग्जांपल दिया था, अगर आपको समझ नहीं आ रहा था। अब अगर किसी भी क्वेश्चन में, अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के एक्सक्लेमेटरी मार्क किसी भी नंबर के साथ दिया गया था, तो आपके जिन ऑटोमेटिकली फैक्टोरियल की तरफ जाना चाहिए कि फैक्टोरियल की तरफ इसका डिनोशन है, यानी वो हमारे पास आपकी फैक्टोरियल की मांग रहा है, फैक्टोरियल की आंसर मांग रहा है। मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। अब देखो मैंने कहा था इन हमारे पास फैक्टोरियल को हम किस चीज से शो करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क से हमारे पास डिनोट कर देते हैं। अब देखो यहां पर मैं आपके साथ एक ही बहुत इंपॉर्टेंट, हमारे पास फैक्टोरियल, हमारे पास नंबर की फैक्टोरियल नंबर हमारे पास जो है उसकी वैल्यू शेयर करने चाहिए। यानी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, ये आपको होमवर्क है। क्या है कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा था जीरो की हमारे पास क्या, यहां पर जीरो फैक्टोरियल है ना, उसकी एन की जगह पर क्या जीरो पुट कर दो। मैंने जीरो की मालूम करनी है, जीरो की कितनी फैक्टोरियल कितनी होती है, जीरो मल्टीप्लाई बाय, अब है नहीं नंबर, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो हो नहीं सकता, लेकिन आपने ना, जवाब जीरो नहीं है, मैं बता दूं जवाब जीरो नहीं है, 1 है। यानी इसकी आंसर मैं लिख लूं, इसका जो आंसर है, जिस तरह मैंने आपको इस साथ लिखा है कि इसका जो आंसर है ये 1 है, ये याद रखना है। जीरो फैक्टोरियल की आंसर क्या है, 1 है। इंग्लिश में पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जीरो फैक्टोरियल, उसकी आंसर 1 होगा। लेकिन आपने मुझे सेटिस्फाई करना है, कमेंट करना है कि सर इसकी जो हमारे पास जीरो फैक्टोरियल, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था देखो आप ये सोच रहे हो ना कि हमारे पास जीरो फैक्टोरियल दिया गया है, जीरो फैक्टोरियल ना, जीरो फैक्टोरियल। अब आप सोच रहे हो कि हमारे पास जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, तो आंसर जीरो आना चाहिए, लेकिन ये इस तरह ये इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता। वो क्या है ना कि इस जीरो फैक्टोरियल का जो आंसर है ये आपके पास क्या है, 1 है। आपने बताना क्यों 1 है, ये आपका काम है। इस फार्मूले में जीरो पुट कर दो, आपके साथ आंसर आएगा, 1 आएगा। मैं बता दूं 1 है आंसर। गलती नहीं करनी है कि सर आपने कंसेप्ट बताया था कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर अप टू द गिवन नंबर तो जीरो है, उसके दरमियान में कोई नंबर है नहीं, नेगेटिव तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं ना, तो हमारे पास जीरो मतलब जीरो इक्वल टू जीरो। लेकिन इन ये हमारे पास जीरो फैक्टोरियल की हमारे पास जो आंसर है वो 1 है, याद रखना है। ये आपका होमवर्क है, आपने करना है और आपने कमेंट करना है, मुझे सेटिस्फाई करना है कि सर इसका आंसर इस तरह आ रहा है, यू आ रहा है, रीजन मुझे बताना है। मैं आपको 1 से शुरू करूंगा, यानी फैक्टोरियल की वैल्यू आपने 10 तक याद करनी है। मैं आपके साथ 6 शेयर कर रहा हूं, प्रोसीजर बताऊंगा और इसकी आपने 10 तक आपने जरूर याद रखना है। पिछले साल 6 नंबर दिए गए थे, आपने उसकी डिजिट फॉर्मेशन मालूम करना था, उसका जो आंसर था 720 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमारे पास 1 फैक्टोरियल कितने के बराबर है। अब देखो 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, एक डिजिट है, एक 1 दिया गया है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 हुआ। अब 2 फैक्टोरियल क्या है, मैंने कहा था 2 फैक्टोरियल क्या है कि हमारे पास जो नंबर दिए गए ना 2 है, 2 दिया गया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई से शुरू करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका आंसर क्या है, 2 है। अब 3 है ना, 3 से लेकर इसके पीछे आओ, 0 तक आओ, कितने नंबर है, 3 2 1। अब देखो 3 2 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपके साथ आंसर क्या बनता है, 6 बनता है। 4 फैक्टोरियल की बात कर रहा है,
सो फोर फैक्टोरियल के आंसर ये है कि आपने क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यानी 0 से स्टार्ट नहीं करना है, यानी हमारे पास 1 से और जितने भी हमारे पास ऑनवर्ड वैल्यू दिया गया है, ऑनवर्ड वैल्यू दिया गया है, उसको क्या करना है, आपने इसकी प्रोडक्ट लेना है। ये 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अब यहां पर 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 3 है 3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है। अब यहां पर 4 है, 4 फैक्टोरियल है, मतलब 1 से स्टार्ट कर दो 4 तक सबको मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर 5 है, 1 से स्टार्ट कर दो 5 तक जितने भी डिजिट्स बन रहे हैं, इंटीजर्स बन रहे हैं, इंटीजर्स बन रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके साथ जो आंसर आ रहा है उसकी फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। यानी 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब देखो 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 है, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 है, 0 फैक्टोरियल का आंसर भी 1 है। अब 3 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो 6 है, और 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या है, 24 है, और हमारे पास 5 फैक्टोरियल का आंसर जो है वो 120 है, और हमारे पास 6 फैक्टोरियल का आंसर मतलब ये है कि 1 से लेकर 6 तक जितने इंटीजर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर बनता है वो 720 इसका आंसर है। ये तो आपकी इस तरह की सिंपल एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 4 फैक्टोरियल, यानी आप मुझे बता दो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, वो तो हमारे पास क्या है 24 है। आपसे तरह पूछे जा सकते हैं डिफरेंट फैक्टोरियल वैल्यू दिया जा सकता है आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 10 फैक्टोरियल, ये होमवर्क है। होमवर्क क्या है, आपने 6 के बाद 10 तक जितने फैक्टोरियल बनता है, यानी 7 8 9 10 इतने जो फैक्टोरियल्स हैं, जो 4 फैक्टोरियल्स हैं, ये आपकी होमवर्क है। आपने मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करके लेक्चर देखने के बाद फाइंड करके आपने मुझे कमेंट कर देना है कि सर हमारे पास 7 फैक्टोरियल की वैल्यू ये है, 8 की ये है, 9 की ये है और 10 की ये है। एक होमवर्क ये हुआ। अच्छा यहां पे देखो, ये तो आपने सीख लिया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि आपसे परम्यूटेशन के हमारे पास किस तरह एमसीक्यू आ सकते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दी कि फैक्टोरियल ये होता है, परम्यूटेशन ये है, कॉम्बिनेशन ये। अब इंपॉर्टेंट पहला एमसीक्यू देखें। पहला एमसीक्यू ये है कि इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड टेबल कैन बी अरेंज, यानी जो ये टेबल दिया गया है ना, जो टेबल वर्ड दिया गया है ना, टेबल में जो वर्ड्स है, टेबल ये टेबल है, और इस टेबल में वर्ड्स जो दिए गए इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मैंने कहा था आपसे परम्यूटेशन अगर किसी भी एमसीक्यूज में वे दिया गया था कि कितनी वे में अरेंज वे दिया गया था या अरेंजमेंट दिया गया था, इस तरह की हमारे पास एमसीक्यूज क्या है, परम्यूटेशन है, याद रखना है। अब देखो टेबल जो है ना, टेबल में कितने वर्ड्स है, 5 वर्ड्स है, वो कह रहे जो 5 वर्ड्स हैं हम इनको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आपकी ज़हन जो ऑटोमेटिकली परम्यूटेशन की तरफ जाना चाहिए कि हम फैक्टोरियल की डिस्कस कर रहा है। अब देखो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह के एमसीक्यूज था, अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह एमसीक्यूज था कि हमारे पास डिफरेंट नंबर दिए गए थे, डिफरेंट नंबर यानी उसमें रिपीटेशन की बात नहीं कर रहा, यानी उसमें पेयर नहीं दिए गए थे, 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी यहां पर हमारे पास डबल नंबर नहीं थे। तो इस तरह की आप ट्रिक किया है, आपने जो नंबर दिया गया है, जो हाईएस्ट नंबर है उसकी फैक्टोरियल है, वो इसका फैक्टोरियल है। देखो टेबल है, टेबल में कितने वर्ड है, टेबल में हमारे पास 1 2 3 4 5 है, तो ये 5 फैक्टोरियल इसका आंसर है। क्या है, 5 फैक्टोरियल इसका आंसर है। अब देखो मतलब ये है कि हमारे पास यहां पर हमारे पास जो टेबल वर्ड है, इसका मतलब ये है कि जो टेबल में जो लेटर्स दिए गए हैं उनको हम किस तरह अरेंज कर सकते हैं, सही है। अब देखो यहां पर मैंने कहा था कि हमारे पास जो नंबर होंगे, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, 5 फैक्टोरियल होगा। क्या आंसर जो होगा ना वो 5 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल का आंसर क्या है, यहां पर देखो 120, तो 120 इसका आंसर है या 5 फैक्टोरियल इसका आंसर है। एमसीक्यू इस तरह दिया जा सकता है, यानी इन हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द वर्ड टेबल कैन बी अरेंज, यानी जो टेबल में जो वर्ड्स दिए गए हैं, जो लेटर्स हैं, उनको हम कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 5 वर्ड्स है तो 5 तरीकों से हम अरेंज कर सकते हैं। 5 बॉक्स बना लो, एक बॉक्स बना लो, उसमें सारा लिख दो, बॉक्स है ना, 5 लेटर है, 5 लेटर के बॉक्स बना लो। पहले हमारे पास क्या आ सकता है, पहले बॉक्स में 5 आ सकता है, पांचों के 5 लेटर आ सकते हैं, यानी पांचों के 5 लेटर आ सकते हैं। अब ये तो एक हल हुआ। अब एक तो एक गया, यानी एक आपने इसमें एडजस्ट कर ली। अब इसमें सेकंड में हमारे पास सेकंड टेबल में क्या आ सकता है, 4 में से 4 जो 4 रह गए ना, उनमें से कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी लेटर आ सकता है। अब ये भी क्लियर हो गया। अब तीसरे में क्या, तीसरे जो बॉक्स है उसमें 3 लेटर तो बच गए, 3 लेटर, उनमें से तीनों में से एक ही आ सकता है, यानी तीनों में से तीनों के तो आ सकते हैं, मर्जी जो ऐड करना है वो ऐड कर दो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम हाईएस्ट लेंगे, हम हाईएस्ट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि हमारे फैक्टोरियल में जो है ना वो हाईएस्ट नंबर होती है। अब देखो अब इसमें ना 3 आ सकता है, इसमें 2 आ सकता है, इसमें 1 आ सकता है।
अब मैंने कहा था कि अगर इस तरह इंस्टीट्यूट था उसमें हमारे पास जो वर्ड दिए गए हैं या हमारे पास नंबर दिए गए हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या था, रिपीटिशन नहीं था। सॉरी रिपीटिशन नहीं, रिपीटिशन तो कुछ और है, यानी दोबारा, रिपीटिशन का मतलब क्या, दोबारा दोबारा होना। लेकिन यहां पर अगर हमारे पास सेम वर्ड्स थे, सेम वर्ड्स नहीं थे, यानी 1 1 2 2 हमारे पास उस तरह के हमारे पास वर्ड्स नहीं थे, तब आपने जो हाईएस्ट नंबर है उसको प्रेफर करना है, वही आपका पिक्टोरियल होगा। उसको मल्टीप्लाई कर 5 पिक्टोरियल का मतलब क्या है, यानी 1 से लेकर 5 तक जो डिजिट्स हैं, जो इंटीजर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या है, 120 है। ऑप्शन में या तो 120 होगा या तो 5 फैक्टोरियल होगा। ऑप्शन सेम आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में फिर यही कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज या पर फिर वे आया, इन हाउ मेनी वे कैन बी अ लेटर अरेंज्ड मैथमेटिक, यानी मैथमेटिक का जो हमारे पास लेटर है ये क्या गया है, उनमें जो लेटर वर्ड्स हैं, यानी मैथमेटिक क्या एक वर्ड है, उसमें जो लेटर्स हैं उनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये आपने बताना है। अब सबसे पहले काम क्या करना है, यानी आपने वो वर्ड लिखना है और उस वर्ड की नंबरिंग करनी है। अब देखो इसमें कितने पांच वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन इसमें चीज आपको नजर आ रहा है वो एक इसमें हमारे पास इसमें डबल नहीं है। डबल का मतलब क्या है, डबल लेटर्स नहीं है। डबल लेटर मतलब ये है कि दो हमारे पास जो लेटर है वो 2 दफा नहीं आए। इसमें एक ही है, एक में एक ए है, बी है, एल है, ई है, यानी रिपीटिशन नहीं है। अब इसमें देखो मैं ना सबसे पहले वर्ड लिखो, आपने वर्ड लिखा, अब देखो इसको देखो ना, यहां पर एम एक दफा आया है, यहां पर भी एम है, तो हमारे पास क्या हो, एक लेटर 2 दफा आया। अब देखो फिर देखो यहां पर ए भी है, यहां पर ए भी है, तो क्या है, ए तो भी 2 दफा आया। अब टी देखो, टी को देखो, टी भी 2 दफा आया है, टी 2 दफा आया है। अब क्या करना है, अगर इस तरह की एमसीक्यूज दे, अगर आपको एक लेटर दिया गया था, उस लेटर में काम क्या करना है, आपने सबसे पहले उस लेटर को लिखना है और उस लेटर में जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो तो आपने क्या करना है, शुमार करना है। अब इसमें से 5 था, इसमें से क्या 11 है, 11, तो इसका जो आंसर है 11 पिक्टोरियल नहीं है। आपने इस तरह नहीं करना, किस तरह आपने बताया था कि हमारे पास टेबल में हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट्स थे, हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट है 5 है, तो हमारे पास पिक्टोरियल होगा। लेकिन इसमें हमारे पास एक्सेप्शनल केस है, इस तरह के मुश्किल भी आपके साथ आ सकते हैं। टेबल तो हमारे पास अलग है, आपको कोई भी वर्ड दिया जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ कितने ये जो लेटर दिए गए हैं उस वर्ड में कितनी तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब देखो ये मैथमेटिक्स का एक वर्ड है, सही है, एक वर्ड है, उसमें जो लेटर दिए गए हैं उसकी अरेंजमेंट आपने करनी है, कितने तरीकों से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। इस तरह तो आप जल्दबाजी नहीं करनी है। आपने देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारे पास क्या है, 11 पिक्टोरियल है। कि सर आपने तो कहा था कि हमारे पास इसमें 11 पिक्टोरियल है, नहीं इस तरह नहीं करना है इसमें, क्योंकि आपने देखना है कि कोई लेटर तो हमारे पास 2 दफा नहीं है, 3 दफा तो नहीं है। अब अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में वर्ड दिया गया था और उसमें हमारे पास जो लेटर्स हैं वो 2 दफा 3 दफा आया था, तो वो काम करना है। तो आपने जो टोटल हमारे पास क्या है, पिक्टोरियल है, उनको क्या करना है, जो रिपीट हुआ है, यानी जो डबल फॉर्म या ट्रिपल फॉर्म या हमारे पास क्वाड्रुपल फॉर्म में आया है, उनमें से क्या करना है, आपने इसको डिवाइड करना है। अब देखो ये हमारे पास क्या है, टोटल हमारे पास क्या है, 11 लेटर है, तो 11 पिक्टोरियल है। अब आपने क्या करना है, 11 पिक्टोरियल ऊपर लिखना है और जो लेटर रिपीट हुआ है जितने दफा हमारे पास आया है। अब देखो एम 2 दफा आया है तो 2 पिक्टोरियल, ए 1 दफा 2 दफा आया है तो 2 पिक्टोरियल। अब देखो और हमारे पास 2 दफा है तो 2 पिक्टोरियल, अगर 3 दफा था तो 3 पिक्टोरियल। आपने क्या करना है, जो हमारे पास 2 दफा आया है या 3 दफा आया है उससे डिवाइड करना है। क्या करना है, टोटल हमारे पास जो पिक्टोरियल है उसको डिवाइड करना है। अब देखो 11 पिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 पिक्टोरियल। अब इस क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हमारे पास 11 पिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 पिक्टोरियल, ये इसका आंसर है। अब एक और होमवर्क में दे रहा हूं, अब आपने क्या करना है, 11 पिक्टोरियल की क्या 1 से लेकर जो हमारे पास 11 तक जितने भी हमारे पास डिजिट्स बन रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बन रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। जो 11 पिक्टोरियल की आंसर आएगी उससे आपने क्या करना है, 8 पिक्टोरियल से डिवाइड करना है। यानी आपने 11 पिक्टोरियल और 8 पिक्टोरियल की वैल्यू फाइंड करनी है और डिवाइड करना है, आपने आंसर बताना है, मुझे कमेंट में बताना है। आप क्वेश्चन नंबर 3 लोगे, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, कहता है कि ये हमारे पास आपसे पिछले साल में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने तो ये वर्ड वाले बता दें। अब एक लेटर किस तरह बन सकते हैं, अब आपको कह रहे हैं कि हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, यानी आपको क्या दिया गया है, यहां पर देखिए आपको क्या नंबर दिए गए, सही है, कितने दिए गए, 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। अब देखो कह रहे हैं हाउ मेनी डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ नंबर। अब अगर इस तरह के एमसीक्यूज आए थे, आपने एक ख्याल रखना है, यानी ये तो मैंने आपको बता दी। अब इसमें 2 चीजें आपने याद रखनी है, अगर किसी भी एमसीक्यूज में रिपीटेशन था तो उसकी स्टेटमेंट अलग होगी, यानी उसकी सॉल्यूशन अलग होगी। और अगर किसी भी एमसीक्यूज में रिपीटेशन नहीं था,
यानी आपको एक्सक्यूज दिया जाएगा। अगर उसमें नहीं लिखा था तो इसका मतलब ये रिपीटिशन नहीं है, जाहिर सी बात है। यानी आपको जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी डिजिट कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर, 1 से लेकर 7 तक दिया गया था, 7 तक दिया गया था। आपसे पूछा गया था कि इसकी डिजिट बता दो, कितने डिजिट फॉर्मेशन इसकी अरेंजमेंट हो सकती है। अब वहां पर रिपीटिशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया था, रिपीटिशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया था, तो उसका मतलब ये कि रिपीटिशन नहीं हो रहा है। अब अगर कोई अच्छा सा हमारे पास पेपर बनाने वाला होगा तो वो जरूर इस चीजें मेंशन करेगा कि ये जो नंबर दिए गए क्या रिपीटेड है, रिपीटिशन है या नहीं है। अब अगर रिपीटिशन नहीं था, अगर किसी भी एमसीक्यूज में रिपीटिशन नहीं था और नंबर दिए गए हैं तो उसका मतलब यही है कि हमारे पास उसका जो आंसर है वो जो हाईएस्ट नंबर होगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा उसकी हमारे पास क्या होगी, फैक्टोरियल होगी। अब आप देखो इस एमसीक्यूज में तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन नहीं है। अब क्या काम करो, एक काम करो, जो हमारे पास जो नंबर दिया गया उसको लिख लो, लिख लो। अब लिख लिया तो हमारे पास एक काम करो, सही जो नंबर दिए गए ना, मैंने कहा था, अब देखो जो नंबर दिए गए उसमें अरेंजमेंट देखो, 6 बॉक्स बनाना है क्योंकि 6 नंबर है तो 6 बॉक्स बना लो। अब देखो पहले बॉक्स में तो हमारे पास जो 6 नंबर दिए गए उनमें से कोई भी आ सकता है, यानी 6 नंबर यहां पे आ सकते हैं, 6 के 6 आ सकते हैं, लेकिन एक आप रिपीट करना है। अब 5 रह गए, 5 में से जो 5 नंबर दिए गए हैं उनमें से 5 में से एक आ सकता है, एक आपने और रख दिया, तो कितने बच गए, 4, कैरी ऑन, सो ऑन, इस तरह कर दो। अब देखो मतलब ये है कि आप इस तरह शुरू करना है, फिर किसी को नंबर दिए गए ना 6, 5, 4, 3, 2, 1 या 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सही है। अब देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर क्या बनता है, इसका आंसर देखो कितना है, 6 तक है तो हमारे पास का आंसर क्या होगा, 70 होगा, 720 होगा, 720 का इसका आंसर है। और ये तो मैंने आपको आंसर बता दी। अगर ये आपकी पिछले साल की एमसीक्यूज है, यानी आपकी हमारे पास जो 2024-23 का जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है उसमें ये एमसीक्यूज आया था। अब इसका आंसर क्या होगा, 720 होगा, 720 होगा। अब अगर इस तरह डॉज भी दिया जा सकता है, यही क्वेश्चन होगा लेकिन उसके आंसर डिपेंड होगा किस तरह, आपसे कोई आंसर भी दिया जा सकता है कि हमारे पास इसका जो आंसर है वो क्या है, 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, यानी 1 से स्टार्ट कर दो, जो हमारे पास 6 तक जो डिजिट्स बन रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर बन रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो। वो तो मैंने पहले ऊपर ही मल्टीप्लाई किया है, तो इसका आंसर ये होगा। मेरा मकसद ये है कि अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे तो आप बॉक्स बना लो, जो हमारे पास जो नंबर दिए गए उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। अगर रिपीटिशन नहीं था, कंडीशन मैंने रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास रिपीटिशन होगा, यही हमारे पास क्वेश्चन होगा। मैं इसके स्टेटमेंट को यूं चेंज कर रहा हूं कि इसके लास्ट में सिर्फ रिपीटिशन इज अलाउड, क्वेश्चन के लास्ट में क्या होगा, रिपीटिशन इज अलाउड। अब रिपीटिशन का मतलब क्या है, रिपीटिशन का मतलब यह है कि जो नंबर दिया गया है ये रिपीट हो सकता है, रिपीटेड फॉर्म में है, यानी ये तुम जो नंबर पहले देंगे तो रिपीटेड में नहीं है, लेकिन यहां पर रिपीटिशन हो रहा है। रिपीटिशन का मतलब ये है कि जो आपके साथ नंबर बन रहा है ना वो रिपीटिशन फॉर्म में बन रहा है। अब उसमें क्या, एक ट्रिक याद रखो, बात याद रखो, अगर रिपीटिशन था तो जो आपकी हाईएस्ट नंबर होगी, जो जितना हमारे पास देखो हाईएस्ट नंबर है, आप हाउ मेनी डिजिट कैन बी फाउंड फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 मांग रहे तो आप क्या करना, 6 बॉक्स बना लो। 6 बॉक्स बना ली तो उसमें से जो रिपीटिशन है तो हमारे पास जो हाईएस्ट नंबर है 6 है, तो 6 को 6 दफा मल्टीप्लाई करो, 6 दफा मल्टीप्लाई करो, जो पूछा गया उतनी दफा मल्टीप्लाई कर लो। अब मैं चेक हमारे पास पावर ले लो, 6 की पावर 6 ले लो। अब 6 को अपने 6 दफा मल्टीप्लाई करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट कर देना है, ये आपका होमवर्क है। अब देखो इसमें रिपीटिशन नहीं था, इसमें रिपीटिशन है। रिपीटिशन का जब देखो यहां पर रिपीटिशन हुआ है नहीं, यानी ये नंबर रिपीट हो सकता है, तो आपने क्या करना, जो हाईएस्ट नंबर है उनको जितने दफा हमारे पास पूछा गया है, जो हाईएस्ट नंबर है वो क्या है, 6 है, तो 6 दफा इसको मल्टीप्लाई कर लो। अगर 5 था तो 5 दफा मल्टीप्लाई कर लो, अगर 4 था 4 दफा मल्टीप्लाई कर लो। ये इस तरह के एक्सक्यूज बन सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे, ये तो मैंने आपको बता दी, एक किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एक इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास एक नंबर दिया गया होगा, उसमें से कहता है कि इसमें से 3 हमारे पास डिजिट बना लो, 2 डिजिट बना लो, 4 डिजिट बना लो, 6 डिजिट बना लो। आपको फिर क्या करना है, अब देखो वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर दिए गए हैं, उनमें से आपने क्या करना है, 3 डिजिट फाउंड करना है। 3 डिजिट का मतलब क्या है, 3 बॉक्स बनाने, 3 बॉक्स बना लो। मैंने क्या करना है, 3 बॉक्स बनाना है। अब देखो 5 नंबर दिए गए, हाईएस्ट से शुरू करने, क्या हाईएस्ट से शुरू करना है, 3 बॉक्स पूरे करना है। अब देखो 5 है। अब देखो एक और चीज बता दो इसके एमसीक्यूज, अगर इस तरह के एमसीक्यूज था फिर आपने क्या करना है, सोचना है। अगर एंड में रिपीटिशन नहीं था तो आपका काम आसान, अगर रिपीटिशन था तो आपका काम सख्त।
सख्त नहीं, आपकी कंसेप्ट आनी चाहिए। अब देखो, मैं इस सबसे पहले रिपीटेशन इज नॉट अलाउड की इंस्क्यू सॉल्व करूंगा, यानी इसमें हमारे पास रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसमें रिपीटेशन अलाउड है। मुझे क्या 3 डिजिट फॉर्म करना है, 3 डिजिट फॉर्म करना है, इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। यानी मैं ये जो पोर्शन है इसमें क्या रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और इसमें हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है। यही नंबर है, इसमें रिपीटेशन अलाउड है और नहीं है, ये इसके से पूछे जा सकते हैं। अब मैं जो पहला पोर्शन कर रहा हूं इसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मुझे क्या करना है, इस नंबर में से 3 डिजिट बनाने हैं, 3 डिजिट बनाने हैं। अब मैंने क्या करना है, हाईएस्ट से शुरू करना है, 3 बॉक्स फिल करना है। अब देखो, हाईएस्ट 5 है, हाईएस्ट तो 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, तो यहां पर 5 4 3 को मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके साथ जो आंसर आता है वही इसका आंसर होगा। गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है। अगर रिपीटेशन नहीं था तो इसका मतलब ये हाईएस्ट से शुरू कर लो और जितनी नंबर मांग रहा है उतनी बॉक्स फिल कर लो। अगर यहां पर 4 था तो 4 बॉक्स बना लो, तो 5 4 3 2। अगर आपसे 2 मांग रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट्स, अगर यहां पर 3 की जगह पर 2 था तो आपने क्या कर, 2 बॉक्स बना लो, पहले हाईएस्ट लिख लो, फिर इसके हमारे पास कंसेक्यूटिव लिख लो, फिर 5 3 5 या 15। अब अगर हमारे पास 4 था तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। अब अगर रिपीटेशन अलाउड था फिर वही केस है कि हमारे पास, आपके पास जो हाईएस्ट नंबर होगा उसको जितनी डिजिट मांग रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो, मुझसे 3 डिजिट मांग रहा है, सही है, मैंने इससे फॉर्मेशन करनी है, यानी इस नंबर में से मैंने 3 डिजिट की फॉर्मेशन करनी है। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, तो मुझे क्या करना है, जो हाईएस्ट नंबर है जितनी दफा पूछा है इसको इतनी दफा मल्टीप्लाई कर लो। मुझे क्या, हाईएस्ट नंबर 5 है, 3 दफा पूछा गया तो 3 दफा 5 को मल्टीप्लाई कर लो, जो आपके साथ आंसर बनता है 125 है, तो इसका ये आंसर है। अगर यहां पर 2 था तो 5 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर दो। अगर इस तरह हमारे पास यहां पर हाईएस्ट नंबर कितने दे दिए, 10 दिए गए थे, 10 दिए गए थे, आपको कहता है 7 के हमारे पास डिजिट बना लो इससे, तो 7 मांग रहे, सही है, 7 मांग रहे, तो 10 से शुरू कर लो, आपने 7 बॉक्स उसको पूरा करना है, मल्टीप्लाई कर लो, फिर आपके साथ आंसर आएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें बेसिकली हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।